हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अर्जुन सिंह और मैं क्लास 12th का मैथ्स ले रहा हूं अभी। और क्लास 12th मैथ्स में हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। और फंक्शंस में जो हम लास्ट पढ़ रहे थे वो कंपोजिट फंक्शंस पढ़ रहे थे। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल्स करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मतलब जिसने कंपोजिट फंक्शन अच्छे से कर लिया, इसका मतलब वो फंक्शन में कैलकुलेशन में भी एक्सपर्ट हो गया। इसके अलावा वो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए भी तैयार हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस का कंपोजिशन फाइंड करना। मतलब एफ और जी दो ऐसे फंक्शंस आपको दिए होते हैं जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन दे रहे होते हैं। तो ऐसे फंक्शंस का हम कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने लास्ट एग्जांपल लिया था। तो एक एग्जांपल और लूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे और एग्जांपल्स करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल एक हम लेते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये डेफिनेशन है इसकी, एक्स 0 to 2 और 3 माइनस एक्स इफ एक्स 2 to 3। ये फंक्शन दिया हुआ और इसमें पूछ रहे हैं फाइंड एफ ओ एफ। इसमें फाइंड करना है हमें, कंपोजिशन फाइंड करना है एफ ओ एफ। तो देखिए एफ ओ एफ फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले सीधा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, बहुत आराम से समझिएगा आप। देखिए एफ ऑफ एफ का मतलब क्या है, एफ एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको सीधा एफ एक्स रखना है इसमें। एफ एक्स क्या है, ये है, तो एक्स के प्लेस पर क्या आ रहा है, एफ एक्स, तो सीधा एफ एक्स रखिए 1 प्लस एफ एक्स। ये कब है, इफ एफ एक्स का वैल्यू 0 to 2। और 3 माइनस एफ एक्स ये कब है, जब एफ एक्स क्या है 2 to 3। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए। एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको देखना है कि देखिए इसको ये एफ ओ एफ अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। आपको एफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ डालनी पड़ेगी और एफ एक्स की, लेकिन आप देख रहे हैं दो वैल्यूज हैं, दो एक्सप्रेशन है, एक ये है एक ये है। तो कौन सा, ये या फिर ये, कौन सा इसमें मैं एफ एक्स के प्लेस पर रखूंगा या दोनों रखने पड़ेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा कि देखिए एफ एक्स का वैल्यू 0 से 2 कब तक है। अब एफ एक्स का वैल्यू 0 से 2 कब तक है, ये हम एफ एक्स के ग्राफ से देख पाएंगे। तो एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस पर देखेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू कौन से एक्स के इंटरवल के लिए 0 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है, और उस इंटरवल में एफ एक्स कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला है कि ये है। तो इसके लिए प्लॉट करते हैं एफ एक्स का ग्राफ। तो एफ एक्स में प्लॉट करने जा रहा हूं, यहाँ पर देखिए एफ एक्स क्या है 0 से, या देखिए 0 से 2 तक ग्राफ क्या है 1 प्लस एक्स। स्ट्रेट लाइन है, बहुत आराम से आप ड्रॉ कर पाएंगे। 0 पर 1 है और 2 पर किसको टेंड कर रहा है, 3 को। 2 पर देखो यहाँ वैल्यू नहीं है, लेकिन 2 पर 3 को टेंड कर रहा है, स्लोप 1 की लाइन है। तो ये मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये पॉइंट है, आप समझ रहे हैं 0 1, और ये पॉइंट क्या है 3, ये y की वैल्यू 3 है। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, ये 1 और ये 3। ये पॉइंट क्या है 2, 2 पर इसको टेंड करेगा, 2 पर 3 को टेंड कर रहा है। आगे देखिए एफ एक्स का ग्राफ, एफ एक्स का ग्राफ नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप की, और इज इक्वल टू इसमें लगा हुआ है, इस फंक्शन में ऊपर ही लगा हुआ है इसी में। तो 2 पर एग्जैक्टली कितना है 3। अब 2 से जस्ट आगे मैं देखूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 से जस्ट छोटा नंबर, तो टेंडिंग टू 1, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी मुझे। और इसके बाद नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी, और वो लाइन 3 तक मुझे ड्रॉ करनी है। 3 पर कितना होगा 0, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन 3 पर 0। तो देखिए ये इसका एफ एक्स का ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से आप देखिए कि एफ एक्स का वैल्यू 0 या 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर और लेस देन 2 कब तक है। मैं यहाँ आपको शेड करके दिखा रहा हूँ कि एफ एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में कब तक है। देखिए 0 ये रहा और 2 कहीं यहाँ पर होगा। अच्छा ये भी हम देख लेते हैं कि 2 इस वाले ग्राफ में किस एक्स पर होगा। तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है 1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू 2 कब होगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। तो बहुत आराम से आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 है। तो 0 से 2 के बीच में एफ एक्स का वैल्यू कब कब है, देखिए 0 से 2 के बीच में है, मैं शेड कर रहा हूँ 0 से 2, ये भी 0 से 2 के बीच में है, और 2 के इक्वल भी
1 पे हो रहा है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखना, fx 0 से 2 ये सेटिस्फाई हो रही है 2 बार। एक तो कब, जब x मैं कहां से कहां तक 0 से 1 तक ले रहा हूं। एक तो ये सेटिस्फाई हो रही है जब x क्या है 0 से 1, 0 इंक्लूडेड और 1 इंक्लूडेड, जब ये है एक तो तब सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बात fx 0 से 2 और कब है, जब x 2 to 3 है। तो जब x 2 से लेकर 3 तक, मतलब 2 के इक्वल नहीं है, 2 पे तो आपको 3 मिलेगी वैल्यू, fx की वैल्यू 0 2 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, fx की वैल्यू 0 2 के बीच में और इक्वल, हाँ तो यहाँ क्या होगा देखिए x 2 से 3 तक, इन दोनों केसेस में ये सेटिस्फाई हो रहा है fx 0 से 2 तक। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए, इस वाले केस में fx 0 से 2 है, लेकिन fx की वैल्यू क्या है, ये वाली ब्रांच देखिए बहुत आराम से दिख रही है, y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, और ये वाली ब्रांच बहुत आराम से दिख रही है आपको, fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स है। तो ये कब हो रहा है, fx की वैल्यू 0 से 2 के बीच में कब है, जब x 0 से 1 है, और 0 से 1 में fx को क्या लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स। तो ये जो फंक्शन बना 1 प्लस fx, ये दो कैटेगरी में बना, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए। इस वाली कैटेगरी के लिए fx की जगह क्या रखूंगा मैं, 1 प्लस एक्स, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। और इस वाली कैटेगरी में जब x 2 to 3 है तो fx का वैल्यू 3 माइनस एक्स। ये दोनों ही, ये भी और ये भी, ये दोनों इसी की कंडीशन है, मतलब fx इन दोनों केसेस में 0 से 2 के बीच में लहरा रहा है। तो 2 to 3 जब x होगा तब भी आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब यही fx की वैल्यू डालनी है, लेकिन कौन सी वैल्यू, 3 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स या 4 माइनस एक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन पहली कंडीशन में हुई। दूसरी कंडीशन देखिए, fx जब 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो अब उसको अगर मैं शेड करूं, तो शेड नहीं कर रहा, अनशेडेड देख लीजिए आप। अनशेडेड क्या है, 2 और 3 के बीच में वैल्यू कब है, fx की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, 2 से ग्रेटर और 3 के इक्वल और लेस देन। तो 3 के इक्वल तो 2 पर है, तो इसका मतलब x जो है वो लास्ट 2 है और 1 से बड़ा है, 1 से आगे आगे देखिए, 1 से आगे अनशेडेड रीजन को देखिए। तो इस वाले केस में ये सेटिस्फाई होगा। अब ये सेटिस्फाई हुआ जब x 1 से बड़ा और 2 से लेस देन इक्वल है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। और इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स रखूंगा तो 3 माइनस 1 माइनस एक्स, तो कितना होगा 2 माइनस एक्स। तो ये एफ ओ एफ का जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये बना 2 प्लस एक्स जब ये है, 2 माइनस एक्स जब ये है, और 4 माइनस एक्स जब ये है। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में मैं यही सब आपको पढ़ा रहा था, तो इसको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए लिखना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पर बेस्ड, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ पोर्शन है, अच्छे से इसको पढ़ना आप, तब आगे बढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आप फंक्शन में टाइम लेंगे, फंक्शन और ग्राफ जितने अच्छे करेंगे। देखिए अभी मैं फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने बेसिक फंक्शंस पढ़ाए, क्लासिफिकेशन पढ़ाया, अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा जिसमें पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन, इवन ऑड फंक्शंस, ये सब पढ़ेंगे, फंक्शनल इक्वेशन पढ़ेंगे। बहुत जल्दी हो जाएगा, ये 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट 3 या 4 लेक्चर में। उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले ग्राफ या ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ग्राफ सीखेंगे बच्चों, उन ग्राफ की हेल्प से फिर हम आगे वाले चैप्टर में आराम से दौड़ पाएंगे, दैट इज लिमिट। लिमिट में अगला टॉपिक लिमिट। अच्छा, लिमिट से पहले हम पढ़ेंगे आईटीएफ, तो ये ग्राफ और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी पर बेस ले लेता हूँ, एक कंपोजिशन पर ही, कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कैसे डिफाइन कर रखा है, वही पार्ट्स में ही पीस वाइज डिफाइंड 1 प्लस एक्स क्यूब, कब जब एक्स लेस देन 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल 0। ये एफ एक्स की डेफिनेशन है, और जी एक्स की डेफिनेशन भी दे रखी है, दो फंक्शंस दे रखे हैं, इनका कॉम्पोजिशन हमें फाइंड करना है। जी एक्स की डेफिनेशन है एक्स माइनस 1 होल क्यूब, क्यूब रूट, ये कब,
इफ x लेस देन 0 और इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 तो इसकी डेफिनेशन है x प्लस 1 का स्क्वायर। ये बोल रहे हैं कि इसमें एफ जी एक्स फाइंड करना है, फाइंड एफ जी एक्स। ये दोनों फंक्शंस दे रखे हैं, बोले फाइंड एफ जी एक्स। तो चलिए करते हैं। देखिए एफ ओ जी या एफ जी एक्स अगर जब हमें फाइंड करना होता है तो एफ जी एक्स में हमें करना क्या होता है, जहां जहां देखिए एफ एक्स ये रहा, एक्स के प्लेस पर जी एक्स रख दीजिए आप, तो 1 प्लस जी एक्स क्यूब, कब, जब जी एक्स क्या लेस देन 0, और ये क्या जी एक्स का स्क्वायर -1, ये कब, जब जी एक्स 0 से ग्रेटर इक्वल। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जी एक्स की वैल्यू क्या रखें, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि जी एक्स लेस देन 0 कब है। ये देखते हैं, जी एक्स की भी दो वैल्यूज है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, तो देखते हैं जी एक्स लेस देन 0 कब है और ग्रेटर देन 0। तब मैं प्लॉट करता हूँ जी एक्स का ग्राफ। देखिए जी एक्स का ग्राफ क्या है, सबसे पहले बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्यूब रूट। देखिए अभी आपको बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर आप समझ लेना, आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये आप याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, ये एक्स की पावर 5 का ग्राफ होता है, एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 पॉलिनोमियल्स में पढ़ाया था आपको। और देखिए आप ऐसा समझिए कि y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन है, आप ऐसे समझिए कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ आपको बनाना है। तो अगर n 1 है तो ग्राफ ये होगा, और n अगर 1 से बड़ा है जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ फिर ऐसे जाएगा। और जब n 1 से छोटा होगा तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये n ग्रेटर देन 1 के लिए, और जब n 1 से छोटा होगा तो ग्राफ y को टच करते हुए ऐसे हटेगा। ये कब है, जब n लेस देन 1 है। अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ थर्ड में बनेगा या फर्स्ट के साथ सेकंड, ये आपको पता है। अगर इवन डिग्री होती है तो फर्स्ट के साथ सेकंड में बनता है, जैसे एक्स स्क्वायर तो ऐसे बनता है, और अगर ऑड डिग्री है तो फर्स्ट के साथ थर्ड में बनता है। तो अब जैसे मैं इसका ग्राफ, अच्छा इसमें क्या है, ये बस स्टार्ट कहां से हुआ, देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है दोनों में, ये 0 पर 0 होगा, ये 1 पर 0 होगा। ये मैं आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी तो मैंने बताई है कि अगर x के प्लेस पर x माइनस 1 आ जाए तो ग्राफ फिर कहां से स्टार्ट होगा, 1 पे 0 होगा y का वैल्यू, तो 1 0 से स्टार्ट होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए यहां से ग्राफ बनाइए, बिल्कुल y एक्सिस की तरह लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये 1 है। क्यूब रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, क्यूब रूट एक्स का ग्राफ अभी मैंने बताया ऐसे होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा, आपको पता है नेगेटिव पे नेगेटिव आएगा, क्यूब रूट ऐसा बनेगा। तो ये 1 से स्टार्ट होगा और बिल्कुल यही ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया इसका x माइनस 1 क्यूब रूट का, लेकिन ये ग्राफ खाली 0 से लेस देन के लिए है। तो आप समझ रहे हैं 0 से लेस देन x, ये वाले मतलब इन x के लिए ग्राफ होगा। इसको थोड़ा ऊपर प्लॉट कर देता हूँ। ये 1 पे 0 है और ये ग्राफ इस तरीके से ये हट रहा है, लेकिन ये खाली लेस देन 0 के लिए ग्राफ हमें देखना है, इधर के इधर वाले पोर्शन के लिए। अच्छा 0 से ग्रेटर क्या ग्राफ है, 0 से जब मैं बड़े x ले रहा हूं तो ग्राफ कौन सा है, ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट। सभी समझते हैं y इज इक्वल टू इस x का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो ग्राफ ये होता है। अब ये -1 पे 0 होगा, तो -1 यहाँ पर है, -1 पे 0, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा, -1 से इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। लेकिन ये ग्राफ खाली 0 से आगे लेना है आपको, ये वाला ग्राफ 0 से आगे लेना है। 0 पर क्या देगा, फिर x 0 रखूंगा तो 1, 0 से आगे लेना है, और ये वाला ग्राफ खाली 0 से पीछे पीछे रखना है इधर की तरफ। तो ये ग्राफ ऐसा वाला होगा, 0 पर ये क्या देगा, -1। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, देखिए इसका gx का ग्राफ। अब आपको सबसे पहली कंडीशन क्या है कि gx 0 से लेस देन कब है, तो ये रहा देखिए gx लेस देन 0, और gx 0 से ग्रेटर देन इक्वल कब है, वो ये है। तो gx 0 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो है इसमें, और लेस देन 0 यहाँ पर है। ये वाली डेफिनेशन सबको पता है, ये कौन सा फंक्शन है, ये है x माइनस 1 का क्यूब रूट, और ये फंक्शन क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये वाली कंडीशन कहां पर सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी इस वाले
ग्राफ पर gx लेस देन 0, और ये कब हो रहा है? जब x लेस देन 0 है। तो आप समझ गए कि एफ जी एक्स में ये कंडीशन ओनली फॉर लेस देन 0 सेटिस्फाई होगी, और इस कंडीशन में फंक्शन gx का वैल्यू x-1 क्यूब रूट होगा। यहाँ पे रखूंगा x-1 क्यूब रूट का क्यूब, तो आप समझ गए x-1, तो ये मिलेगा x। और जब x लूंगा मैं 0 से ग्रेटर इक्वल, तो 0 से ग्रेटर इक्वल के लिए देखिए gx की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल कब है? 0 के इक्वल तो नहीं है, 0 से बड़ी हमेशा है इधर की तरफ, जब x मैं 0 से बड़ा और इक्वल लेता हूं, तब gx की वैल्यू क्या रखूंगा? x+1 स्क्वायर रूट। तो 0 से बड़े x के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखिए मैंने रख दिया 0 से बड़े x, और gx की वैल्यू क्या रखूंगा? x+1 का स्क्वायर रूट। तो x+1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो x+1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? x। तो फाइनली मुझे जो एफ जी एक्स मिला इस फंक्शन में, वो क्या मिला? एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसकी इकलौती एक ही डेफिनेशन बनी, एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल रियल एक्स। तो करना क्या, एक बार फिर देख लीजिए, एफ जी एक्स में पहले एफ जी एक्स लिख लीजिए आप, एफ एक्स ये रहा, एक्स को रिप्लेस कीजिए जी एक्स से, और फिर देखिए कि जी एक्स लेस देन 0 कब होगा और जी एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा। इसके लिए मुझे जी एक्स के ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। देखिए ये क्यूब रूट का ग्राफ है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्यूब रूट का ग्राफ और इसका स्क्वायर रूट का ग्राफ मैं यहीं पर प्लॉट कर देता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स का ग्राफ ये होता है। बस इस ग्राफ में क्या है, 1 पर 0 होगा, जैसे 0 पर 0 है तो ग्राफ 1 डिस्टेंस इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ का केवल 0 से लेस देन वाला पोर्शन लेना है, तो वही लिया मैंने इधर। और ये क्या है, देखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ ये होता है, लेकिन ये -1 पे 0 हो रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसका कौन सा पोर्शन लेंगे? खाली 0 से आगे वाला, ये वाला, तो वही मैंने यहाँ पर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स लेते हैं। अभी ये तो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन लिखना बताया, इससे पिछली क्लास में भी कंपोजिट फंक्शन लिखना ही बताया आपको, या फिर ये बताया कि डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल होमवर्क भी दिया था, जिसमें आपको डोमेन फाइंड करना था एफ ओ जी का या जीओएफ का, तो वो आपने शायद कर लिया होगा। उसको जरूर आप व्हाट्सएप पर मुझे सभी सॉल्यूशन अपना भेजेंगे, मैं चेक कर लूंगा कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अभी आज की क्लास तो क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन ही करेंगे इस पर बेस्ड, कंपोजिट फंक्शन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंपोजिशन का ही है। आप ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि देखिए एक एफ एक फंक्शन है, और ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, और जी एक्स एक दूसरा फंक्शन है, ये फंक्शन है एक्स की पावर 2x। तो पूछ रहे हैं, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शंस थोड़े मिलते जुलते होंगे। तो बोले कि देन बताइए कि एफ जी एक्स क्या होगा इनमें से, एफ जी एक्स कौन सा होगा? ऑप्शंस में लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्स टू द पावर 2x प्लस 1, और सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है इसमें एक्स टू द पावर 2x टू द पावर 2x। मिलते जुलते ऑप्शंस लगते हैं आपको, तो इंडाइसेस के जो रूल्स आपने पढ़े उनमें आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें एक्स टू द पावर 2x टू द पावर 2x प्लस 1, ये है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। करना बड़ा सिंपल है एफ जी एक्स, बस थोड़ा इंडाइसेस के रूल्स में मिस्टेक ना कर दो, इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। एफ जी एक्स क्या होगा? एफ जी एक्स होगा, देखिए जहां पर एक्स है वहां जी एक्स है, सिंगल डेफिनेशन है, ये कोई नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शंस नहीं है, सिंगल डेफिनेशन है, तो आपको बड़े आराम से इसको रखना है यहाँ पर, एक्स की जगह जी एक्स, तो जी एक्स की पावर जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू डाल दो, जी एक्स का एक्स टू द पावर 2x और उसकी पावर 2x। तो अब इसमें इंडाइसेस के रूल्स हैं, उनको आप मिस्टेक मत करना, एक्स टू द पावर 2x और उसकी पावर भी जी एक्स है, तो एक्स की पावर 2x। तो रूल्स क्या है इंडाइसेस के? देखिए पावर की पावर क्या आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा? ये एक्स की पावर 2x है और उसकी पावर ये कंप्लीट है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। बस ये आप मिस्टेक ये मत कर देना कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कि इसको इससे कर दिया फिर इसको इससे, ये मत कर देना। ये पावर है, उसकी होल पावर ये है, तो a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ये रूल होता है। ये मैंने लगाया, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर क्या हो गई? ये 1, ये 2x, तो 1 प्लस 2x। तो ये मुझे क्या मिलेगा? एफ जी एक्स। पहला ऑप्शन गलत,
दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, फोर्थ करेक्ट। तो कॉम्पोजिशन लिखना ही हम सीख रहे हैं, इनमें मिस्टेक होती है तो इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देखिए ये भी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि लेट, बहुत सारे फंक्शंस आपको दे रखे हैं, बोले कि f1x, एक फंक्शन f1 है, ये क्या है? ये आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सब समझते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट सेम होता है। दूसरा एक f2 फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन क्या है? वन लीनियर फंक्शन है। फिर तीसरा फंक्शन f3x दे रखा है, f3x इज इक्वल टू 1/x। फिर चौथा फंक्शन f4x दे रखा है, ये फंक्शन क्या है? 1/1 - x। फिर फिफ्थ फंक्शन दे रखा है f5, ये क्या है? x/(x-1)। और फिर लास्ट फंक्शन दे रखा है f6, ये f6 क्या है? ये है x-1/x। और ये फंक्शन देने के बाद ये बोल रहा है कि एंड, साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि fm f6 fmx, मतलब ये कॉम्पोजिशन दे रखा है। कोई फंक्शन fmx है और ये f6, तो इनका कॉम्पोजिशन ये किसके इक्वल दे रखा है? ये दे रखा है f4x। तो बोले फाइंड m, m का वैल्यू इसमें फाइंड कीजिए। तो देखिए आपको कॉम्पोजिशन ही लगाना है, इतने सारे फंक्शन दे रखे हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इधर से स्टार्ट कीजिए। इधर से आप कैसे स्टार्ट करेंगे? इधर से देखिए आप f6 fmx, f6 में क्या है? देखिए यहाँ पर देखिए आप, f6 ये है, f6 x का वैल्यू है, तो जहां जहां x है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको? fmx। तो f6 fmx की वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगा fmx -1, जहां जहां x है वहां fmx रख दीजिए। और ये किसके इक्वल दे रखा है? f4, f4 कितना है? 1/1 - अब यहां से आप देखिए m फाइंड करना है, तो पहले fmx ही फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 - x fmx -1 + x इज इक्वल टू fmx। इसको fmx कट जाएगा एक, तो -x fmx होगा, उसको इधर ले आता हूं, तो x इंटू fmx इज इक्वल टू x-1। तो यहां से fmx कितना मिला मुझे फाइनली? x-1/x। अब ये फंक्शन, इनमें से कोई सा फंक्शन है? देखिए कौन सा है? f6 है, तो इसका मतलब ये f6 ही तो लिखा हुआ है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। तो दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन है बड़ा सिंपल। इन्हीं में से आपको आंसर मिलना था, तो इनमें से मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि देखिए इफ fn, एक और कर लेते हैं, इज इक्वल टू f3x टू फाइंड n। इसमें n फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। देखिए f4 fn f4, अब यहाँ fn मुझे नहीं पता fn कौन सा है, मुझे f1 f2 f3 f4 f5 और f6 पता है। तो fn, तो मैं पहले f4 की वैल्यू रख देता हूँ। f4 की वैल्यू क्या है? 1/1 - x। और ये किसके इक्वल दे रखा है? f3 1/x। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखिए अब हमसे, हमें दे रखा है कि एक फंक्शन में ये इनपुट 1/1 - x डालने पर 1/x आता है। तो बताइए फंक्शन कौन सा वाला इनमें से? तो यहाँ हम तभी तो बता सकते हैं कौन सा फंक्शन है जब यहाँ पर x होगा। तो मैं इसको x रख देता हूँ, इसको मैं, वेरिएबल है, मैं इसको कैपिटल X रख देता हूँ। अगर ये कैपिटल X होगा तो यहाँ से 1 - x की वैल्यू और 1/x होगी, स्मॉल x होगा। 1 वेरिएबल है तो आप कैपिटल X रखो, कैपिटल Y रखो, कुछ भी रखो, बाद में उसको स्मॉल x ही रख दो। वेरिएबल है, आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये रखा मैंने, तो क्या मिलेगा? देखिए fn x किसके इक्वल आ गया? 1/x की वैल्यू क्या हो गई? ये लिखा हुआ है बेसिकली x - 1/x। तो x - 1/x ये लिखा हुआ है। तो कौन सा फंक्शन है? आप इसको स्मॉल x रख लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेरिएबल है। तो ये कौन सा फंक्शन है? बहुत आराम से ये दिख रहा है, 5 f5। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। तो चलिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आपको आराम से समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि आपसे ऐसा कुछ बोलेंगे कि देखिए दो फंक्शंस है f और g,
और इसमें बोलेंगे कि देखिए एफ और जी का जो कॉम्पोजिशन है GOF या FOG, ये एक 1-1-on-2 फंक्शन है। तो आपसे पूछेंगे कि ये कब पॉसिबल है, क्या एफ और जी दोनों 1-1 होने चाहिए तब FOG 1-1 होगा, क्या एफ और जी दोनों on2 होने चाहिए तब FOG on2 होगा, या फिर F on2 G into, ये सब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसा एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हमेशा होता है और हमें कोई थ्योरम या फिर रिजल्ट याद नहीं रखने होते, इसमें हमेशा एक बना के देखना पड़ता है कि कब कंपोजिशन 1-1-on2 या कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि FA to B एंड GB to C, FA to B एंड GB to C, ये आपको दो फंक्शंस दे रखे हैं। बोले कि आर टू फंक्शंस एंड GOF, आप समझिए GOF कहां से कहां तक होगा, A to C फंक्शन होगा, ये दे रखा है। तो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। कौन सा एक या ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। चलिए तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, देखिए पहला ऑप्शन बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन है कि इफ GOF इज 1-1 फंक्शन, मतलब GOF 1-1 है तो F और G दोनों कैसे होंगे, 1-1 होंगे। ये पहला ऑप्शन है। मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। बोलने कि इफ GOF is 1-1 function, if GOF is 1-1, then both FG are 1-1। ये चेक करना है हमें करेक्ट है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए अब GOF का मतलब पहले F और फिर उसका G फंक्शन हम फाइंड करेंगे। देखिए ये पहले F है फिर उसका G फंक्शन। बोल रहे कि जब F और G 1-1, मतलब GOF 1-1 है तो F और G 1-1 ही होंगे। तो मैं लेके देख लेता हूँ अलग अलग एग्जांपल। चलिए मैं पहले क्या लिया, F को लिया 1-1, X1 Y1 X2, एक दो पॉइंट ले लो बस, 2 पॉइंट की इमेज से दिख गया ये 1-1 फंक्शन है। और G को क्या ले लेता हूं मैं, नॉट 1-1 करके देखते हैं ना। देखिए 1-1 होगा, अगर दोनों 1-1 है तब तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है कि 1-1 होंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि जब GOF 1-1 है तो F और G हमेशा 1-1 होंगे। तो हम चेक करते हैं कि क्या GOF के 1-1 होने पर F और G 1-1 होना जरूरी है या F या G में से कोई एक मैनी वन हो सकता है। तो पहले मैं G को मैनी वन लेके देख रहा हूं। तो G को मैनी वन कैसे लिया, ये ले लिया। देखिए F कैसा है 1-1, G कैसा है मैनी वन, और ये GOF कैसा फंक्शन है। अगर मैं GOF फंक्शन बनाऊं तो GOF में क्या हो रहा है, देखिए GOF में X1 की इमेज क्या बन रही है, Z1। X1 किससे रिलेट कर रहा है, Z1 से, और X2 से बना Y2 से Z2, X2 किससे रिलेट है, Z2। तो GOF का डोमेन क्या है, X1 X2, रेंज क्या है, Z1 Z2, और एक पे क्या मिल रहा है मुझे, एक ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर GOF 1-1 है तो F और G 1-1 होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने देख लिया कि G को मैंने मैनी वन लिया तब भी GOF कैसा आ रहा है, 1-1 आ रहा है। अब चलिए मैं उल्टा कर लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बार F को मैनी वन ले लेता हूं। मैंने F को लिया मैनी वन फंक्शन, मतलब यहाँ X3 लिया, इसको ये लिया, अब ये F मैनी वन है। अब फाइनली जो GOF बनेगा, GOF में क्या होगा, GOF में होगा X1 रखने पर क्या मिल रहा है, GOF X1 है Z1, GOF X2 क्या देगा, X2 देगा Z2, और GOF X3 क्या देगा, वो भी Z2। इसका मतलब ये तो मैनी वन हो जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन आ गई, ये बात समझ आ गई कि GOF अगर 1-1 है, चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं या फिर आप ऐसे ड्रॉ करके देख लें। तो अगर ये 1-1 है तो इसमें कंडीशन है कि F कैसा होना चाहिए, F हमेशा मस्ट बी अ 1-1 फंक्शन। F का 1-1 होना जरूरी है, तो GOF 1-1 अगर होगा तो दोनों का 1-1 होना जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
इसमें खाली एफ का 1 1 होना जरूरी है, जी भले ही मैनी 1 हो जाए। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। तो पहला इनकरेक्ट हो गया, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट इसका ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी बोले कि इफ GOF इज 1 1 देन F इज 1 1, तो ये करेक्ट है। मैं लिख देता हूं, बोले कि इफ GOF इज 1 1 देन F इज 1 1, तो ये तो अभी बताया कि हाँ ये F का 1 1 होना जरूरी है, चाहे G मैनी 1 हो जाए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड में बोल रहे हैं कि इफ GOF इज बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब 1 1 on 2, देन F इज 1 1 एंड G इज on 2। बोल रहे हैं कि इफ GOF is bijective function या bijection, then F कैसा होना चाहिए? F is 1 1 and G is on 2। ये कंडीशन है कि GOF बाइजेक्टिव है तो F का 1 1 होना और G का on 2 होना जरूरी है। चलो देखते हैं। तो मैं तो उल्टा बना के मैं तो क्या करूंगा, एक बार चेक करूंगा कि देखिए ये तो हमें क्लियर है कि GOF बाइजेक्शन है, मतलब 1 1 on 2 है, तो 1 1 तो कब होगा GOF? जब F 1 1 हो। तो ये तो ठीक है, इतना पार्ट तो ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। ये बाइजेक्शन मतलब 1 1 on 2 है, तो 1 1 होने के लिए F का 1 1 होना जरूरी है। दूसरा देखते हैं कि G on 2 होना चाहिए, तो मैं इसको एक 1 1 फंक्शन ले लेता हूँ F को, ये 1 1 है, और G को मैं ले लेता हूँ on 2 फंक्शन। on 2 ना लेके into ले लेता हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं। तो G फंक्शन जो है ये फंक्शन मैं ले लेता हूँ into। into कैसे लूं? ये लिया मैंने Z1, ये लिया मैंने Z2, और एक Z3 एक्स्ट्रा एलिमेंट कोडोमेन में रखा जो रेंज में नहीं है। अब ये फंक्शन F कैसा है? 1 1, और G कैसा है? into। तो जो GOF बनेगा, GOF क्या बनेगा? GOF बनेगा, GOF में होगा x1 x2, और इधर क्या होगा? Z1 Z2 Z3। तो x1 का इमेज फाइनली देखिए y1 से Z1 बना, x2 का Z2, तो ये into हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए अगर GOF को on to करना है, तो ये इसका मतलब सही बात है, on to होना जरूरी है। ये गड़बड़ हो गई अगर ये एग्जाम्पल लिया तो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ क्या है? फोर्थ ऑप्शन में बोल रहे हैं कि इफ F एंड G बोथ आर 1 1 देन GOF इज 1 1, तो ये करेक्ट है। अगर F और G 1 1 है तो GOF 1 1 ही आएगा, वो मैंने पहले ही बता दिया था। तो फोर्थ ऑप्शन है F G आर 1 1, ये 1 1 फंक्शन है, देन GOF कैसा फंक्शन होगा? इज 1 1, तो ये करेक्ट है। तो इनमें आपको 2 3 4 एलिमेंट्स लेकर इमेज बनाकर फंक्शन को बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसका आपको अपोजिट सोचना है। 1 1 होना चाहिए तो आप मैनी 1 करके देखिए और फिर आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि F, इसी तरह का क्वेश्चन है कि F A to B एक फंक्शन है, G B to C एक फंक्शन है, और GOF A to C है, यही क्वेश्चन है। तो इनकरेक्ट बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आपको इसको ट्राई करके मुझे बताना क्या होगा। देखिए मैं लिख देता हूं F A to B, एक तरीके से होमवर्क में बोल सकता हूं। G B to C एक फंक्शन है और GOF A to C फंक्शन। तो पहला ऑप्शन जो है वो चेक करना है सही है नहीं है। बोले कि इफ GOF इज इनटू, अगर ये इनटू है देन F मस्ट बी ऑन टू, इनटू सॉरी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसमें कि F इज ऑन टू इफ F इज ऑन इनटू सॉरी इनटू एंड G इज ऑन टू, F into G on 2, then GOF must be on 2। तीसरा है GOF is 1 1 then G must be 1 1। ये तो ठीक है, ये तो ऐसे दिख रहा है, अभी पढ़ा है। If GOF is 1 1 then G must be 1 1।
इसके बाद है कि इफ एफ इज सर्जेक्टिव, तो ये अभी हमने पढ़ा था, तो इनकरेक्ट है ये, हमें तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शंस बताने, इनकरेक्ट गलत बात कौन सी लिखी हुई है, तो ये तो गलत है। मैंने अभी दिखाया था आपको GOF 1-1 हो गया था जब मैंने G को मैनी 1 लिया था। GOF के 1-1 होने के लिए F का 1-1 होना जरूरी है। इफ F इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, F अगर ऑन टू है, G इज 1-1 इंजेक्टिव, तो बोले देन GOF मस्ट बी सर्जेक्टिव। तो इसको आप एग्जांपल लेके आप ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये आपको ट्राई करना है और इसका जवाब आपको व्हाट्सएप पे मुझे देना है फोटो खींच के। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखिए नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह की कैलकुलेशन वाला है, तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं देखिए कैलकुलेशन में भी, ये बोल रहे हैं कि एक फंक्शन दे रखा है gx 2x+1 और आपको दे रखा है hx, एक दूसरा फंक्शन दे रखा है hx, ये क्या दे रखा है 4x² + 4x+7, ये दो फंक्शंस दे रखे हैं। बोले फाइंड अ फंक्शन f सच दैट, कंडीशन क्या दे रखी है f o g इज इक्वल टू h। देखिए बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन आपको इस तरह की आनी चाहिए। शायद सभी बच्चे नहीं इस तरह की कैलकुलेशन कर पाते होंगे। देखिए एफ ओ जी का वैल्यू क्या दे रखा है आपको h, तो इसका मतलब क्या हो गया f ऑफ जी एक्स कितना हो गया hx हो गया। अब f हमें नहीं पता तो कोई नहीं, तो f फाइंड करना है ना, तो gx की वैल्यू रख लेता हूँ 2x+1 और hx क्या है, वो है 4x² + 4x+7। ये f ऑफ 2x+1 दे रखा है, हमें fx चाहिए, तो मैंने क्या बताया था आपको, ये 2x+1 को कैपिटल X रख दीजिए, लेकिन फिर उससे काफी बड़ा हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है इसके टर्म्स में क्या ये लिखा जा सकता है। हम ऐसे तो लिखते हैं कि देखिए फंक्शन में ये इनपुट है तो आउटपुट इसके टर्म्स में क्या होगा, तो ये दिख रहा है 2x+1 का स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा होगा, तो ये बन रहा है 2x+1 का स्क्वायर +6। अब रख लीजिए आप 2x+1 को कैपिटल X रख लीजिए, स्मॉल x रख लीजिए, y रख लीजिए, कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, तो क्या बना ये फंक्शन fx इज इक्वल टू x² + 6। तो इस तरह की कैलकुलेशन भी आपको करने के लिए मिल सकती है, तो ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर। नेक्स्ट एग्जांपल एक फंक्शन दे रखा है, बोल रहे हैं कि इफ fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है fx, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा कुछ दे रखा है, sin की पावर 4x + 4 cos² x माइनस √cos की पावर 4 + 4 sin² x। ट्रिग्नोमेट्री लग गए तो समझो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लगवाएगा ट्रिग्नोमेट्री की। एंड साथ में दे रखा है एक फंक्शन g, वो फंक्शन है g sin 2t इज इक्वल टू, मतलब g का इनपुट अगर sin 2t है तो आउटपुट दे रखा है sin t + cos t, और साइड में लिखा हुआ है where t -π/4 to π/4 इस इंटरवल। मतलब ये फंक्शन में जो इनपुट है sin 2t है और t -π/4 से π/4 है। सभी बच्चे समझते हैं अगर t -45 से 45 होगा तो 2t कहां से कहां तक होगा -90 to 90, और उसमें साइन की वैल्यू क्या मिलेगी -1 to 1। इसका मतलब ये g फंक्शन -1 to 1 के लिए ही डिफाइन है। चलिए आगे बोलते हैं, अगर ये दे रखा है
तो आगे बोल रहे हैं एफ रेंज ऑफ जी एफ एक्स, ये जी एफ है, इसकी रेंज दे रखी है, क्या दे रखी है, ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो बोले फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये एफ एक्स दे रखा है, ये जी एक्स दे रखा है, और जी एफ एक्स मतलब जी ओ एफ का आपको रेंज दे रखा है, और पूछा क्या है, रेंज की वैल्यू ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो जी एफ एक्स देखते हैं, तो जी साइन 2t ये है। अच्छा सबसे पहले जी को ही हम संवार लेते हैं, अभी मैंने लास्ट एग्जांपल जो कराया बच्चों उसका इसमें इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये क्या मैंने क्या क्या दे रखा है मुझे, जी साइन 2t, मुझे इसको जी एक्स बनाना है। तो करना क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको इसके टर्म्स में लिखिए किसी तरीके से। तो आप सभी बच्चे जानते हैं साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस साइन 2t बनता है। तो साइन टी प्लस कॉस टी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 2t। अब हमें चूज करना है कि इसकी वैल्यू प्लस वाली होगी कि माइनस होगी, तो बहुत आराम से दिख रहा है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में ये कैसा आएगा, साइन 2t कैसा आएगा हमें पता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव होगा, आप देख लेना यूनिट सर्कल बना के, तो प्लस वाला होगा, तो साइन 2t क्या होगा, 1 प्लस, ऐसे लिख लेता हूं उसको, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2t, प्लस वाला फंक्शन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो बड़ा सिंपल हो गया कि जी एक्स कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो गया, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1। ये कहां से आया, मैंने अभी बताया आपको, जब t माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 ट्रेवल करता है तो 2t कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा, -90 से 90, और -90 से 90 अगर एंगल होगा तो साइन कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा, साइन ट्रेवल करेगा -1 से 1। तो ये साइन 2t, ये x वही तो है, तो x क्या होना चाहिए, -1 to 1। तो ये gx मिला, हमें gfx का रेंज फाइंड करना, तो gfx क्या होगा, देखिए इसमें fx डाल देता हूं, तो gfx होगा अंडर रूट 1 प्लस fx। अब अंडर रूट 1 प्लस fx में fx क्या दे रखा है, fx को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं, कर सकते हैं जी, कंप्लीटली कॉस, या तो साइन में बना लो इसको, या कंप्लीटली कॉस में बना लो। साइन में बनाना आसान है, इसको क्या लिख लेता हूं मैं, देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, फर्स्ट वाला करके दिखा रहा हूं, बस साइन की पावर 4, और इसको लिख लिया 4 कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर, तो -4 साइन स्क्वायर प्लस 4, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जिसको मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -2, और आपको पता है 2 बड़ा होता है साइन स्क्वायर से, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस साइन स्क्वायर, मॉड हटेगा तो ये वाला साइन लगेगा, क्योंकि हमेशा 2 बड़ा ही होता है, तो पॉजिटिव आंसर देना है। तो आप समझ गए कि एफ एक्स का ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये हो गया 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस। सिमिलरली देखिए साइन की जगह बच्चों कॉस आ गया, कॉस की जगह साइन आ गया, तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो -2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 2 से 2 कट गया, ये क्या बन गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कितना, कॉस 2x। और आपको इसमें पता है कि ये एफ जी एक्स 1 प्लस कॉस 2x, कॉस की रेंज सभी बच्चों को पता है, -1 to 1 होगी, तो 1 प्लस कॉस 2x कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा, उसको मैं इधर दिखा देता हूं आपको, 1 प्लस, देखिए कॉस 2x -1 to 1, तो 1 प्लस कॉस 2x, समझ गए ना आप, ये 1 प्लस जो भी है ये -1 to 1 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0 to 2, तो ये 0 to 2 हो गया, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कहां से कहां तक होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, ये होगा 0 से अंडर रूट 2। तो रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई बेसिकली 0 से अंडर रूट 2। वैसे रेंज क्या बोलना है, वो ए बी, तो यहां से अगर देखो तो a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू √2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया, हालांकि इसमें
कॉम्पोजिशन का थोड़ा सा ही इस्तेमाल है जीएफएक्स निकालने में, बाकी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, रेंज का थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कीजिए। तो इसका आंसर क्या बना फिर, 0 to 2 बना, मतलब रेंज बनी 0 से √2 और a² + b² का वैल्यू 2। तो ठीक है बच्चों, ये कॉम्पोजिट फंक्शन था। कॉम्पोजिट फंक्शन पे 2 लेक्चर थे आज, तो क्वेश्चन ही किए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको क्वेश्चन इसके जीओएफ के, एफओजी के, कॉम्पोजिशन के मैं आज डाल दूंगा। बहुत अच्छे से ट्राई करना, जो भी प्रॉब्लम है पूछना। आगे तभी बढ़ पाएंगे हम, तो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो इनवर्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, या इन्वर्टिबल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि, लेकिन इन्हीं पर बेस्ड है, 1 1 on 2 और कॉम्पोजिशन। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।